नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और इस वक्त हम लोग पहुंचे हुए हैं लखनऊ से थोड़ी दूरी पर यानी कि बाराबंकी में। और बाराबंकी में ये समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहां पर माहौल कितना टाइट है, कितनी तगड़ी फाइट है। 6 विधानसभा सीटें हैं जिस पर 2 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और 4 पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया हुआ है। एक उपचुनाव हुआ, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी, लेकिन 22 का चुनाव किधर जाएगा ये समझने की कोशिश करेंगे। जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर बाराबंकी में यहां पर कितना विकास हुआ है। इसके साथ ही साथ हमारे साथ नेता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जल्दी से परिचय करा देता हूं। हरगोविंद सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, हाफिज अयाज जी हैं समाजवादी पार्टी से, सुरेश गौतम जी हैं बीएसपी से, दीपक सिंह जी हैं कांग्रेस पार्टी से। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे यहां पर आपके विधायक हैं, कितना विकास हुआ है। पहली बात, हमारे प्रवक्ता बाहर, मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ जनसभा का, और मुझे अचानक बताया गया कि वहाँ पे डिबेट है, आपको पहुँचना है, इसलिए मैं आया हूँ। समाजवादी पार्टी ने तो अचानक बताया गया तो डिबेट नहीं बोलेंगे, नहीं क्या कुछ? बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? अगर पक्ष ने रखना तो आते क्यों यहाँ पे? बोलिए बोलिए जी, समाजवादी पार्टी ने विकास किया है और करेगी। आप सदर की गांव-गांव जाकर के देख सकते हैं। मुझे ये बताइए तो सही कि यहाँ पर विकास किया क्या है आपके विधायक ने? क्या लगता है बीएसपी कहाँ है आज की डेट में? बहुजन समाज पार्टी जैसे 2007 में पूर्ण बहुमत में आई थी, उसी तरह से फिर से 2022 में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वो युवा हो, 25 लाख रोजगार दिया था बहन कुमारी मायावती जी ने। युवा पूरी तरह से उम्मीद लगाए बैठा है, 10 सालों में उसको कोई रोजगार। 12 और 17 में भी मायावती यही कह रही थी कि हमारे पूर्ण बहुमत से। देखिए, 12 और 17 में आप जानते हैं कि इनके जो चुनावी घोषणा पत्र थे, जो जुमलेबाजी थी, उसमें थोड़ा जनता जरूर गुमराह हो। अखिलेश जी इसीलिए मुआवजे की बात कर रहे हैं कि अगर आ गए सत्ता में तो उनको देंगे पैसा। भारतीय जनता पार्टी इस सीट से आज तक जीत क्यों नहीं पाई? यहाँ के सामाजिक समीकरण ने भारतीय जनता पार्टी को जीत से दूर रखा, लेकिन अब जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में बढ़ने लगा है। इस बार 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल बाराबंकी के सदर विधानसभा से खिलेगा, निश्चित रूप से खिलने वाला है, इस जनमानस बता रहा है। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो आप पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का कमल इस बार योगी और मोदी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए खिलने वाला है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? प्रियंका गांधी मेहनत करती जरूर हैं, लेकिन उसका फल क्यों नहीं मिलता? देखिए, प्रियंका गांधी जी जो है पहली बार एक्टिव पॉलिटिक्स में आई हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। भाई साहब तो उनके बेकार साबित हो गए। अब बहन जी आई हैं मैदान में तो कैसे लुभाएंगी? तो भाई साहब का एक जो क्राइटेरिया फेल हुआ है, तो उनके हिस्से का भी रिजर्वेशन उन्होंने महिलाओं को देने के लिए बात किया है। और भारतीय जनता पार्टी नारी सशक्तिकरण में विश्वास। राहुल गांधी पे हमला कर रहे हैं। यही बीजेपी की जो बातें हैं, इनको गर्त में ले जा रही। महिलाओं की इस तरह की बेइज्जती, एक महिला जो कह रही है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जिसकी रैलियों में इस ठंडक में भी महिलाओं की रेला का रेला चला आ रहा है, और इनका यह कहना कि भाई फेल हो गया तो बहन आ गई। ये सोच है, मानसिकता है बीजेपी की। ठीक है, हाँ बोल लीजिए। 75 साल में 55 साल तक कांग्रेस का शासन रहा है। क्या इससे पहले ये बात समझ में नहीं आई थी कि इनको रिजर्वेशन दिया जाए, 40% दिया जाए, 50% दिया जाए? इस केंद्र में भी सरकार रही इनकी, प्रदेश में भी सरकार रही। तब कहाँ थे? तब भूल गए क्या? समाजवादी पार्टी यहाँ पर छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है। आप मुझे बताइए, जो मेरा पहला सवाल था कि यहाँ पर आपने क्या कराया है आपके विधायक ने? यहाँ पे रोडों का निर्माण देख लीजिए आप, जो गांव-गांव स्तर पे हुआ है, और भारी संख्या में यहाँ पे विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे 5 काम ऐसे बता दें प्रधानमंत्री जी के, जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, यूपी का चुनाव है, मुख्यमंत्री बनेंगे, यहाँ से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे ना। विधायकों का रिजल्ट पूछा जा रहा है। भाई विधायक उनके भी तो यहाँ पे रहे हैं 4-4, तो 4 विधायक अगर रहे हैं, चेयरमैन नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष उनका है। आपके 2 विधायक है, आप अपने काम नहीं गिना पा रहे, आप प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं। क्यों नहीं काम गिना पर? आप गाँव-गाँव जाके, क्या रोडें नहीं बनी, सड़कें नहीं बनी, क्या नहीं हुआ? क्या समझ? सड़कें बनी क्या? कहीं नहीं सड़कें बनी है, केवल इनकी सरकार में भी केवल गुंडाई हुई है और बीजेपी ने उसको रिपीट किया है। आज नौजवान और किसान बहन कुमारी मायावती जी को का लॉ एंड ऑर्डर सभी वर्ग के लोग याद कर रहे हैं। पब्लिक है, पूछते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे, बताइए। अभी जैसा भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व एमएलसी साहब ने कहा कि कांग्रेस अब याद आ रहा है, तो समय था और रिजर्वेशन दिया, आरक्षण दिया, कांग्रेस नहीं किया। आज जब 40% की बात आ रही है तो इनमें भाजपा वालों खलबली मच गई है। जो अभी
जो हमारे कांग्रेस के मित्र जो यहाँ उत्तर प्रदेश में जो पूरे वादे जो गिना रहे हैं, इससे पूर्व में जो छत्तीसगढ़ में सरकार है, पंजाब में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, वहाँ पे महिलाओं की जो है भागीदारी क्यों नहीं सुनिश्चित? आएंगे सर, आएंगे। ये सवाल आपके लिए, कोई सवाल है अगर पूछिए। हाँ, आप तो बीजेपी के हैं, बोलिए। मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ कि जो प्रियंका जी ने एक महिलाओं के प्रति कहा 40% हिस्सेदारी देंगे, क्या वो सिर्फ टिकटों में हिस्सेदारी दे रही हैं या नौकरी में और हर प्रकार के उद्यम में और समाज के हर कार्यों में महिलाओं को 40%? आप तो वकील हैं, हाँ, क्या बोलना चाहेंगे? भाई मैं तो चाहता हूँ रोजगार, हमें बीजेपी को रोजगार दिखा दे। भाई युवा आजकल लोड पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। गैस सिलेंडर जब केंद्र में बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर 350 का सिलेंडर। ठीक है, बीजेपी के नेता जवाब दीजिए। देखिए, इस सवाल पर जो है तालियां बज गई हैं, बोलिए। भाई साहब ने कहा ये वकील है, आपने कहा इनसे वकील हैं, क्या वकालत रोजगार नहीं है? सुन लीजिए, नहीं, आप मेरी बात को सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। कांग्रेस की सर बोलने तो दीजिए, आराम से। हाँ, रोजगार का, आता हूं मैं आपकी तरफ। हाँ, रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता। अगर रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी होता है तो इस देश के अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया सभी बेरोजगार है, क्योंकि उनके में किसी के पास सरकारी। ठीक है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। रोजगार सिर्फ पकौड़ा तलना है क्या? रोजगार सिर्फ पकौड़ा तलना है? वकीलों को सैलरी नहीं दी जाती सरकार? वकील अपने खुद मेहनत करते हैं तब कमाते हैं। सर हम ये कहना चाहते हैं, सन 2017 से पहले समाजवादी की सरकार थी। सन 2017 से पहले समाजवादी की सरकार थी, तब बेरोजगारी 17% थी, और सन 2022 से पहले सरकार हमारी बीजेपी की है, 4% बेरोजगारी। ठीक है। हाँ, हमारा सवाल समाजवादी पार्टी से है। उपचुनाव में जैतपुर से इनके विधायक जीते हैं, 2 साल से कोविड था, वो कहीं दिखाई नहीं दिए। देखिए, ये बड़ा सवाल है। आपको विधायक जी दिखाई नहीं दिए? वो कह रहे कहाँ पर नहीं दिखाई दिए? जैतपुर। हमारे विधायक जी आपको दिखाई नहीं? विधायक जी गांव-गांव जाके लोगों से मिल रहे हैं। आप पहले व्यक्ति विशेष आदमी जैतपुर विधानसभा। अच्छा चलिए, ठीक है। उस गांव का नाम बता दीजिए। जिस गांव में गए उसका नाम पूछ लेते हैं, नाम बता दीजिए। सारे गांवों में गए हैं। हरक ब्लॉक हो चाहे मसौली ब्लॉक आपका हो, और अगर गांव हम लोग जा नहीं रहे होते तो हम प्रमुख में नहीं जिता पाते। हमारा मसौली से हमारा प्रमुख है। एक महिला की साड़ी। अच्छा, हाँ, ठीक है। आइए चाचा, आइए, क्या कहना? हाँ, बोलिए। अरे वो कस्बे में नहीं दिखाई दिए, कस्बा जैतपुर में, तो गांव में क्या दिखाई देंगे? जीतने के बाद से एक बार भी नहीं गए। अब गए हो तो क्या उसका मतलब? अब तो चुनाव चल रहा है। देखिए, ये तो बड़ा सवाल उठ गया। हाँ, बोलिए। कांग्रेस से कोविड पीरियड में भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? एक स्वच्छ और स्पष्ट सवाल है। दोनों के विधायक है। बताइए भाई, कोविड को लेकर लोगों में गुस्सा है। हाँ, जवाब दीजिए। कोविड काल में हम सभी लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी जिम्मेदार साथियों ने सड़क पर निकल करके काम किया है और जनता की सेवा की। इसी दौरान हमारे एक जिला कारवा वो एक्सीडेंट में नहीं रहे। मैं कोविड से संक्रमित हो गया। आप ये देख रहे हैं कि मुझे 11 दिन वेदांता में भर्ती रहना पड़ा। जो भूखे आ रहे हैं, बड़ी बातें की जा रही, जनता बताएगी क्या किया गया है। मैं दो चीजें भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। पहला कि प्रधानमंत्री का एक बहुत ही क्लियर विजन है, स्वच्छ भारत। आज आप नगर पालिका के प्रांगण में खड़े हैं, इसकी जिम्मेदारी स्वच्छता को लेकर के ही है। पर अगर आप अपनी उधर कैमरा घुमा करके देख लें तो आपको स्वच्छता का हाल पता चल जाएगा। यहाँ का मौजूदा जो चेयरमैन है वो भी भारतीय जनता पार्टी का है। स्वच्छता किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, हम सब में स्वच्छता का भागीदार बनना है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि हम स्वच्छता हम सब की जिम्मेदारी है। मैं आपको गिना सकता हूं, मैं बस्ती के जिला अस्पताल में जाकर के मैंने अपने हाथों से उस नालियों को साफ किया, अस्पताल के प्रांगण को साफ किया। मेरा किसान मोर्चे का उस समय तो स्वच्छता के नाम पे बता रहे ना सर। आ रहा हूँ। ठीक है भाई। देखिए, ये बताइए, ब्राह्मण सम्मेलन आप लोग करते हैं, मायावती जी इस बार कहाँ है चुनाव में? लोग पूछ रहे हैं कि ट्विटर पर ही राजनीति करेंगी क्या? अभी 9 अक्टूबर को माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कई लाख लोगों को संबोधित किया। मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि थी। तो समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। हम बार बार ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ के विधायक ने कितना काम किया है। यहाँ मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और उन्होंने पिछले 2012 से लेकर 2017 तक जितने काम किए हैं
उसमें उतने काम, एक काम उसका अगर बीजेपी ने 5 साल में किया हो यहाँ, एक काम तो बता दें माननीय। इन्होंने 2017 से लेके क्या किया अब तक? यहाँ पर लोग खड़े हैं, वो पूछ रहे हैं कि कोरोना काल में किस गांव में गए थे, जरा नाम बता दीजिए। सैकड़ों गांव नहीं, सैकड़ों फोटो आपको दिखाता हूं मैं, ये देख लीजिए। फोटो दिखा रहे हैं, वो देखिए। हवा में कोई काम नहीं, बांटते हुए दिखाऊंगा, अपने नेताओं को छाती ठोक कर दिखाऊंगा। है हिम्मत तो देखने की हिम्मत करिए। ये देखिए, वो देख रहे, फोटो नहीं चाहिए, फोटो नहीं चाहिए, हिम्मत देखने की करिए। कह रहे फोटो नहीं चाहिए। कोई गांव नहीं बचा जिसमें समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ने अन्न बांटा हो। कांग्रेस के नेता कुछ कहना चाह रहे हैं। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। एक आखिरी कमेंट। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से और बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि इन दोनों की सरकार में कौन से बड़े कार्य जनपद बाराबंकी में हुए हैं। ठीक है, ये जान लेंगे। मैं आपको कांग्रेस के कार्य गिना सकता हूं। जब यहाँ सांसद पीएल पुनिया साहब थे तो 54 किलोमीटर का रामनगर में अगर बंधा किसी ने बंधवाया है तो माननीय सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया साहब ने बनाया है। अगर ये देवा का फ्लाईओवर किसी ने बनाया है तो माननीय सांसद पीएल पुनिया साहब ने बनाया है। वो कह रहे अखिलेश 4 इंटर कॉलेज अगर बनाए हैं तो अब मैं आपको, इनको यही नहीं पता, इसीलिए ये प्रदेश में आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं बोल रहे हैं। शिवपाल जी के समय बना, अखिलेश यादव जी के समय बना, इन्होंने क्या किया? शिवपाल जी के, अरे किसकी माने, किसकी माने? बीजेपी समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं हमने किया, आप कह रहे पीएल पुनिया ने किया, वो कह रहे शिवपाल ने किया। अरे किसकी माने? ये हम बता रहे, आप भी देश विदेश में घूमते हैं सर, जब तक रेलवे परमिशन नहीं देगी शिवपाल जी क्या मुलायम सिंह यादव जी भी पुल नहीं बना सकते हैं। ये नहीं बना। ठीक है, जनता से सवाल, जनता अगर अपने नेताओं से अगर नेताओं से कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। चारों पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ बोलिए। पार्टी ने अगर पुल बना दिया, हमारे यहाँ जो है पीएल पुनिया जी ने कम से कम 10 पुलों का निर्माण कराया, ओवरब्रिज बनवाया और तमाम काम किया, विकास कार्य तमाम किया है जिसका कि गणना नहीं किया जा सकता है। और भाजपा के कार्यकाल में एक बात हम आपसे पूछता है, देखिए, अरे जरा शांत रहिए। आपके लिए कुछ कह रहे हैं। हाँ। आज चना और अगर नमक भी बट रहा है तो उस पर योगी जी छपे हैं, और अगर लैपटॉप बटा तो अखिलेश छपे हैं। आज अगर इस पुल का सबूत है, पुनिया जी के अलावा कोई तख्ती दिखा दे समाजवादी वाले। ठीक है। हाँ, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रोटेक्शन एक्ट एडवोकेट के लिए लागू किया, लेकिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में प्रोटेक्शन एक्ट एडवोकेट के लिए नहीं लागू किया। कोई कानून, ये बड़ा मुद्दा है। अराजकता होती है, मारपीट होती है, वकीलों की सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर भी है, वहां के वकीलों के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान लिया, उनके लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया। निश्चित रूप से हमारी अगली आने वाली सरकार में हम वायदा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके लिए काम करेगी। ठीक है, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। हाँ, बीजेपी के लोग यहाँ खड़े हैं। वहाँ मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। आपको तो इतना मौका दिया वहाँ पर, बीजेपी के लोग बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 43 लाख लोगों को, गरीब लोगों को मकान मिला, जिनकी छत से पानी टपकता था। 2 करोड़ 63 लाख लोगों को शौचालय मिला। और ये लोग कह रहे हैं अखिलेश फिर से आ रहे हैं। अखिलेश फिर से आ रहे हैं, क्या राम मंदिर गिरवाने आ रहे हैं? ये बताइए। शहरी क्षेत्र में एक भी मकान कच्चा नहीं बचा है। माननीय मोदी जी और योगी की वजह से एक भी मकान ढूंढने से आपको कच्चा नहीं मिलेगा। शौचालय मिले हैं, शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं है। शौचालय जरूर है लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। जैसे हमारे भाई ने कहा इनका काम है विरोध करना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। जब वैक्सीन आई तो अखिलेश जी ने कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन है, सपा के लोग नहीं लगवाएंगे। और जब मरने लगे तो उसी वैक्सीन में दौड़ने लगे। जो कुछ नहीं था, जो एक वोट नहीं थी, महिलाएं बाहर, हमारी बहन बेटियां बाहर शौचालय के लिए जाती थी, अपनी उनकी इज्जत बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उसको बनाया। जल्दी सर, जल्दी, जनता बहुत कुछ बोलना चाह रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो शुगर मिल बंद हुई थी उस पे इन्होंने क्या कार्रवाई की? स्पिनिंग मिल जो बंद है उस पे क्या कार्रवाई की? और इनके जो सिटिंग विधायक है उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना काम किया? वो एक आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, जवाब लूंगा आपसे। समाजवादी पार्टी ये आईटी की रेट जो पड़ रही है उसमें माल कहाँ से निकल रहा है? पीयूष जैन के यहाँ से, जो इनका आदमी है। पुष्कर जैन के यहाँ पढ़ना था, पीयूष जैन के यहाँ पढ़ गया, जो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है।
और उसके पैसे का एक नंबर करने के लिए 150 करोड़ का टर्नओवर दिखा दिया गया और उसके 52 करोड़ रुपया जमा करा के उसका एक पैसा नंबर 1 में कर दिया गया। देखिए, केवल हल्ला मचाने से ही काम नहीं चलेगा, सच्चाई को समझना होगा। ये लोग केवल हल्ला बोलते हैं, हल्ला बोलने से काम नहीं चलेगा। अरे मायावती जी हल्ला कब मचाएंगी उत्तर प्रदेश में, ये तो बताइए। ये हल्ला मचाने की हमको जरूरत नहीं, हल्ला बोल इनका कल्चर है। हमारा कल्चर ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा तो बीजेपी ने दे दिया, लेकिन बजट 1 रुपए का नहीं। मुझे 5 साल इतना सब कुछ आप गिना रहे हैं, सुन लीजिए 5 साल मुझे मायावती दिखी क्यों नहीं, ये बता दीजिए बस। केवल देखिए, दिखने से नहीं काम चलेगा। बहन कुमारी मायावती जी लगातार मीडिया के भाई आएंगी, नहीं कल भी सड़कों पे कब उतरते भाई, कल भी नेता सड़कों पे नहीं आएंगे। आपके लोग गए हैं मीडिया के सामने, कल भी बहन कुमारी मायावती जी और पब्लिक के सामने कार्यकर्ताओं मीटिंग लिया, सुन लीजिए। और बहन कुमारी मायावती ने जो योजना शुरू किया था, मान्यवर कांसीराम शहरी गरीब आवास योजना, आज 3 मंजिल 4 मंजिल के मकान। ठीक है। देखिए बहुत सारी बातें, हाँ जो सवाल किया जा रहा है आपसे, उधर से भी सवाल आया IT की रेड, और इन्होंने कहा कि आपके सिटिंग विधायकों ने क्या किया है। हमारे सिटिंग विधायकों ने 380 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं दरियाबाद में योजनाएं बताएं तो ऐसा बोलने तो दीजिए। आपका एक सांसद एक जिले की बात आप कर रहे हैं। घाघरा नदी पर 3 पुल बनाए गए, एक ढेमुआ घाट में पुल बना, एक पीपे का पुल बना, 380 करोड़ से ज्यादा की सड़कें केवल दरियाबाद विधानसभा में बनाई। सपा के लोग IT की रेट पर सवाल उठा रहे हैं। IT की रेट इनके लोग बेईमानी किए हैं, इनके लोग पकड़े गए हैं, अब अपना पाप मेरे घर फेंकना चाहते हैं, वो पाप इन्हीं के घर रहेगा। आप लोग बोल चुके हैं। किसकी सरकार आ रही, कोई बोलेगा? शर्मा रहे? अच्छा ठीक है, बाराबंकी की जनता शर्माती है क्या? कौन बोलेगा इधर? हाँ, किसकी सरकार? इस बार बहुजन समाज पार्टी युवाओं ने सोच लिया है कि बहन जी को हमें चक्कर में बीजेपी के चक्कर में सरकार आ रही है। मैं 2022 का भी चलूंगा, बहुमत से सरकार आ ही जा, भाजपा की आने वाली है, आप देखिएगा बहुमत से आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी 22 में और 27 में भी बहुमत से भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। कमल खिलने वाला, सदर में कमल खिलेंगे, बहुमत से। ठीक है। जनता की मिलीजुली राय निकलकर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी, भाई बीजेपी के लोग ये कहते हैं, आपके नेता से सवाल कर रहे हैं, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि जब किसी बात का हार का डर नहीं था तो इतना गठबंधन करने की, यहाँ जयंत चौधरी, उधर सुभाषपा, बीच में छोटे छोटे दल, अब तो चाचा भी घर आ गए हैं। 47 दलों को गठबंधन करने वाले हमारे गठबंधन में उंगली उठा रहे हैं। 47 दलों से गठबंधन करने वाले हमारे गठबंधन में उंगली उठा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का गठबंधन प्रदेश को बदलने का गठबंधन है, इनकी तरह लूट का गठबंधन नहीं है। ये चाचा का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? चाचा भतीजे में कभी कोई बात नहीं थी, लोगों ने बीच में ऐसे लोगों ने मनमुटाव पैदा, वो अलग चले गए थे भाई, चले गए थे। घर में 2 बर्तन होते हैं तो खटकते ही हैं, फिर आपस में मिल गए और इनके हालत खराब। यहाँ चाचा भतीजा साथ में मुश्किल है। देखिए, ये चाचा भतीजे 2007 में भी सब साथ में थे और बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी उत्तर प्रदेश में। अब 2007 के बाद बहुत टाइम हो गया, 22 आ गया है। उस समय भी मीडिया के लोग ये नहीं मान रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी। बहन, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सभी दल के लोग सत्ता में रहे हैं, जो काम बहन कुमारी मायावती जी ने नौजवानों को रोजगार देने का मामला हो वो बंद कर दिया, और मान्यवर कांसीराम शहरी गरीब आवास योजना शुरू किया था वो सपा ने बंद किया, बीजेपी ने शुरू नहीं किया। अम्बेडकर गाँव समग्र विकास योजना जो गाँव का विकास हो रहा था, लोहिया गाँव दिया 3,20,000 में, हमने लोहिया दिया, लोहिया आवास दिया 3,20,000 में। आप झूठ बोल रहे हैं, केवल बोर्ड लगाने, ये कह रहे झूठ बोल रहे हैं, बोर्ड लगाने से काम नहीं होगा। ये कह रहे झूठ बोल रहे हैं। ये लोहिया आवास दिया लोगों, मैं बता रहा हूँ, लोहिया गाँव यही सदर में 3 लाख लोहिया आवास दिया, में ही दौड़ियारा गाँव है, दौड़ियारा गाँव है शहर में ही, लोहिया का बोर्ड लगा हुआ। आप उनके खिलाफ बोलिए, सड़क तक नहीं है वहाँ। नहीं तो आप थोड़ी तय करेंगे कि किसके खिलाफ बोलेंगे, वो विपक्ष से लड़ेंगे, तो लड़ेंगे ही भाई, आपसे नहीं लड़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर कोई गठबंधन चल रहा है क्या? यहाँ कोई गठबंधन चल रहा है क्या? ये सपा बसपा एक बार फिर से आ रही है क्या? मायावती अखिलेश यादव एक साथ हो गए? ठीक है। भाई देखिए, इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया, मिलों का क्या हुआ? 21 चीनी मिलों का घोटाला हुआ था बसपा की सरकार में। हमारे वो कह रहे एक भी चालू नहीं। मैं सदन में साहब बकवास मत करिए, मैं बहुत बता रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से।
मैं सदन में था, उस समय सपा के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बहुत जोर शोर से उठाया था कि जब सपा की सरकार आएगी तो इन घोटालों की जांच कराई जाएगी, सबको जेल भेजा जाएगा। और जब सपा की सरकार आ गई, जांच कराई गई, तो उन मिलों को खरीदने वाले लोग सपा के ही लोग थे। सर देखिए, जब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, उत्तर प्रदेश में अन्य पार्टियों की सरकार थी, सांसद जी ने प्रपोजल भेजा, यहाँ से प्रपोजल फॉरवर्ड नहीं हुआ, जिसकी वजह से मिल नहीं चल पाई। पर मैं बीजेपी से यह जानना चाहता हूँ कि इस समय तो इनकी डबल इंजन की सरकार है, अब कौन सी समस्या है? हमने कहा कि जांच चल रही है, चार मिलों को हमने वापस लेकर के चलेगा, रिजल्ट बताएं। 4 मिलों को हमने वापस लेके उनका रिनोवेशन करा के उनकी क्षमता पुनर्स्थापना करके चला दिया है। बाकी की मिलों पर ठीक से जल्दी ही कार्रवाई। जनता कुछ कहेगी सर, बार बार नहीं, जो नहीं बोल पाए हैं वो बोल लीजिए। आप बोल चुके हैं सर। हाँ, ये बीएसपी हाथी। हाँ बोलिए सर। शिक्षा के बारे में जानना चाह रहे हैं। किससे जानना चाह रहे हैं? अरे गोविंद जी। अच्छा ठीक है, शिक्षा के बारे में हम पूछेंगे। आप लोग बोल चुके हैं, जो चलिए माननीय एमएलसी साहब से ये बात करते, सबका साथ सबका विकास, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, गुंडा राज खत्म हो गया, लेकिन ये बताएं कि टेनी का लड़का क्या मंजीरा बजाता है? ये इस पे बात करेंगे, ठीक है। किसके सर? मैं जानना चाहता हूँ कि मोदी जी ने ये ऐलान किया है कि बनस डेयरी संकुल बनाएंगे, मतलब गायों भैंसों को रोजगार देंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि इंसानों को रोजगार कब मिलेगा और जनता में मतभेद करके कब तक वो मंदिर और मस्जिदों के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, ये मैं जानना चाहता हूँ। बताइए सर, बताइए। दो बातें निकल गई, एक तो टेनी साहब पे बात उठती है, दूसरा रोजगार पे बात उठती है कि भाई रोजगार कब मिलेंगे। टेनी साहब के लड़के के खिलाफ जांच हुई, 5000। अब सुन लीजिए, टेनी साहब पर जवाब दे रहे हैं। 5000 पेज की जांच की रिपोर्ट आई, उसमें उस लड़के को दोषी ठहराया गया है प्रथम दृष्टया। वो लड़का जेल में है, कानून अपनी सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा चलाकर उसको सजा देगा। क्या किसी बेटे के अपराध के लिए बाप को सजा दी जा सकती है? बिल्कुल सही है कह रहे हैं। पर टेनी जी तो पूरे समय मीडिया के सामने कहते रहे कि ये देखिए वीडियो, मेरा बेटा तो यहाँ था। टेनी का बयान उनके बेटे को बरी नहीं कर पाएगा। टेनी एक पिता की हैसियत से ये कह रहे हैं कि भाई जिसने किया है अपराध वो है दोषी, जेल में है। आज हमारे एमएलसी साहब ये कह रहे हैं कि क्या बेटे की सजा बाप को दी जाएगी? खुशी दुबे की सजा किस बात को दी जा रही है? खुशी दुबे को सजा किस बात की दी जा रही है? इनको सिर्फ अपनी जीप चलाना और दूसरों के ऊपर जीप चढ़ाना आता है और कुछ नहीं आता है। आप कितनी बार बोलेंगे भाई, कितनी फुटेज खाएंगे? हाँ अच्छा चलिए, एक सवाल पूछ लीजिए। रोजगार के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इतना चिल्ला रही है, इन्हीं के शासनकाल में सुमैया मिल बंद कर दी गई थी। देखिए, मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं और गोविंद भैया से, इनके 5 साल पूरे होने वाले हैं, युवाओं को रोजगार कहीं नहीं मिला। ठीक है, हाँ बोलिए। यूपी की जनता कार्य सेवकों के बलिदान को नहीं भूली है। अभी ये चाहते राम मंदिर ना बने। कार्य सेवक, ये जो नौजवान है वो मुलायम सिंह जी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। कार्य सेवक, समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं कहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। ये राम मंदिर, हाँ ठीक है, राम मंदिर का मुद्दा आता है, उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है तो बहुत सारी बातें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन बाराबंकी में यहाँ पर कितना विकास हुआ ये हमने जानने की कोशिश की है, लेकिन क्या कुछ निकल कर आया आपके सामने है। जनता तय करेगी कि 22 में यहाँ पर कौन सत्ता में आएगा, यानी कि कौन विधायक की कुर्सी पर बैठेगा। 6 विधानसभा सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनौती कम नहीं है, बाकी पार्टियों के सामने चुनौती कम नहीं है। देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है कि चुनावी फाइट है, माहौल पूरा टाइट है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप बने रहिए जी मीडिया के साथ। क्या 10 लोगों की राय 10 करोड़ लोगों की राय हो सकती है? क्या आपके मोहल्ले की राय